दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान की कलम में। आज के वीडियो में हम ओशो के माध्यम से श्वास के महत्व के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि श्वास के माध्यम से हम अपनी सोई हुई शक्ति कैसे जगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओशो कहते हैं कि श्वास जो आती है और चली जाती है, इतनी साधारण, इतनी रोजमर्रा कि हम भूल जाते हैं कि इसी में जीवन छुपा है। और सिर्फ जीवन नहीं, ब्रह्मांड का स्पर्श भी। आप जो हवा अभी भीतर ले रहे हैं वो नई नहीं है। ये वही हवा है जो लाखों सालों से इस पृथ्वी पर घूम रही है। कभी किसी जंगल के पेड़ ने इसे सांस में लिया होगा, कभी समुद्र की लहरों ने इसमें नमक घोला होगा, कभी किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े किसी पक्षी ने इसे महसूस किया होगा। और आज वही हवा आपके भीतर उतर रही है। धीरे नरमी से श्वास आपके शरीर में प्रवेश करती है और आपका सीना हल्का सा फैल जाता है, जैसे कोई आपको भीतर से थोड़ा सा स्थान दे रहा हो। एक छोटा सा कमरा जिसमें आप बस हो सके। कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ सुधारने की जरूरत नहीं। ओशो कहते हैं कि सिर्फ होने की विज्ञान कहता है कि हर सांस के साथ ऑक्सीजन आपके फेफड़ों से रक्त में जाती है और फिर शरीर के हर हिस्से तक पहुंचती है। ये बात सच है, पर इससे भी नरम एक और सच है। हर सांस आपके भीतर शांति भी ले आती है, अगर आप उसे आने दें। आपकी श्वास सिर्फ शरीर को जिंदा नहीं रखती, ये मन को भी थामे रखती है। हमारा मन अक्सर भटकता रहता है। कल क्या होगा, जो हुआ वो क्यों हुआ, लोग क्या सोचेंगे। एक सांस बस एक मन को वापस बुला सकती है। धीरे से अपनी अगली सांस को महसूस करें, कैसे वो नाक के पास हल्की ठंडक लेकर आती है और निकलते समय जरा सी गर्म हो जाती है। विज्ञान इसे शरीर की ताप अदला बदली कहता है। बहुत सरल, बहुत सामान्य, पर अगर ध्यान से महसूस करें तो ये छोटा सा ताप परिवर्तन भी जीवन का चमत्कार लगता है। आपकी हर श्वास का एक इतिहास है। जब आप सांस लेते हैं तो हवा के हर अणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन ब्रह्मांड की कहानी लेकर आते हैं। हाइड्रोजन बहुत पुरानी है, इतनी पुरानी कि वो बिग बैंग के तुरंत बाद बनी थी। इसका मतलब है आपकी सांस में ब्रह्मांड की शुरुआत का अंश बह रहा है। ओशो कहते हैं कि कभी कभी हम सोचते हैं कि ब्रह्मांड बहुत दूर है, आकाश गंगाओं में, सितारों में, ब्लैक होल में, लेकिन ब्रह्मांड दूर नहीं है, वो अभी आपके भीतर है। श्वास बनकर, रक्त बनकर, धड़कन बनकर। कहते हैं मन को शांत करना कठिन है, लेकिन शायद हम गलत जगह से शुरू करते हैं। मन से शुरुआत करने की जरूरत ही नहीं, श्वास से शुरू करें। मन खुद पीछे पीछे आ जाएगा। आपकी श्वास हर बार आती है, चुपचाप, कोई शोर नहीं करती, कोई मांग नहीं रखती, बस अपनी कोमल उपस्थिति से कहती है, मैं यहां हूं, तुम जिंदा हो। यही काफी है। किसी सूफी संत ने कहा था, ईश्वर को ढूंढने की जल्दी मत करो, पहले अपनी सांस को महसूस करना सीखो, क्योंकि वही तुम्हारे और उसके बीच पहला दरवाजा है। ओशो आगे कहते हैं कि जब हम श्वास को महसूस करते हैं, हम शरीर में टिकते हैं। जब हम शरीर में टिकते हैं, हम इस पल में टिकते हैं। और जब हम इस पल में टिकते हैं, सब कुछ थोड़ा सरल, थोड़ा साफ, थोड़ा दयालु हो जाता है। आप ध्यान नहीं कर रहे, आप कोई आध्यात्मिक साधना नहीं कर रहे, आप बस सांस ले रहे हैं, थोड़ा अधिक जागरूक होकर। इतना काफी है। शरीर का तंत्रिका तंत्र, जिसे विज्ञान नर्वस सिस्टम कहता है, श्वास से बहुत प्रभावित होता है। जब सांस धीमी होती है, दिल की धड़कन भी धीमी हो जाती है, रक्तचाप थोड़ा कम हो जाता है, मांसपेशियां ढीली होने लगती है और दिमाग जो लगातार सोचता रहता है थोड़ा विराम लेता है। आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ सांस को थोड़ा सा महसूस किया और शरीर ने खुद को ठीक करना शुरू कर दिया। कितना सरल, कितना मनुष्य होने जितना स्वाभाविक। अब एक कल्पना करें, बहुत हल्की, बहुत नरम, जैसे कहानी सुनते सुनते आंखें झपकने लगती है। कल्पना करें कि हर सांस जो आप भीतर ले रहे हैं वो छोटे छोटे सितारों की चमक साथ लाती है, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपके भीतर का बोझ, तनाव, दबाव
धीरे से बाहर निकल जाता है, बिना जोर लगाए बस बहता हुआ। अगर ये कल्पना मुश्किल लगे तो चिंता मत कीजिए। कल्पना आ जाए तो ठीक, ना आए तो भी ठीक। श्वास वैसे भी अपना काम कर रही है। आप अपने जीवन में बहुत कुछ संभालते रहे हैं, बहुत सी भूमिकाएं निभाई हैं, बहुत सी आवाजें सुनी है दूसरों की और अपनी भी। पर श्वास वो कभी नहीं मांगती कि आप कोई भूमिका निभाएं। वो आपको वैसे ही स्वीकार करती है जैसे आप अभी हैं। ये अध्याय आपका स्वागत करने के लिए है, कहीं पहुंचने के लिए नहीं, सिर्फ आने के लिए अपने पास। कभी कभी बस इतना सुनना भी काफी है। ओशो बताते हैं कि सांस लो, यही क्षण पर्याप्त है। रात के आसमान में जो तारे चमकते हैं वे सिर्फ रोशनी नहीं है, वे समय के पुराने दीपक हैं, बहुत पुरानी कहानियों के निशान। शायद आपने कभी रात में आसमान को देखा होगा और मन में एक छोटा सा सवाल आया होगा, इतना सब और मैं इतना छोटा, क्या मैं किसी मायने में जुड़ा हूं इससे? ये अध्याय उसी सवाल का एक नरम सुकून देने वाला उत्तर है। चलिए बहुत सरल तरीके से शुरू करें। आपका शरीर हड्डियां, खून, त्वचा, दिल, दिमाग किससे बना है? विज्ञान कहता है हम तत्वों एलिमेंट से बने हैं। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन। बस ये सुनकर कुछ खास महसूस नहीं होता। ये शब्द थोड़े सूखे लगते हैं, किताबों जैसे, पर अगर हम उनके पीछे की कहानी सुने तो बात अचानक चमत्कार जैसी लगती है। आपके शरीर में जो हाइड्रोजन है वो ब्रह्मांड के जन्म के तुरंत बाद बना था। मतलब वो आपसे नहीं, ब्रह्मांड की शुरुआत से जुड़ा है। आपके खून में जो आयरन लोहा है वो किसी मरते हुए तारे के भीतर बना था। जब वो तारा फटा तो उसने आयरन अंतरिक्ष में फैलाया। बहुत बहुत समय बाद वही आयरन पृथ्वी तक पहुंचा और आज आपकी धड़कनों को लाल, गर्म, जीवित बनाए रखता है। आपकी हड्डियों का कैल्शियम कभी किसी पुराने तारे का हिस्सा था। वो तारा अब नहीं रहा, पर उसका अंश आपकी हड्डियों में खड़ा है, आपको संभाल रहा है। ओशो कहते हैं कि सोचिए, आपका ढांचा, आपकी हड्डियां सितारों के राख से बनी है। कितना शांत, कितना सुंदर सच है ये। आप स्टार नहीं है, स्टार डस्ट है, तारों की धूल। लेकिन धूल यहां कोई छोटा शब्द नहीं, ये वो धूल है जिससे ग्रह, चांद, समुद्र और जीवन बना। इसलिए जब कभी मन कहे मैं कौन हूं, मैं क्या मायने रखता हूं, तो इस बात को याद रखिए, आप साधारण मिट्टी नहीं, ब्रह्मांड की धूल है। कभी कभी लोग कहते हैं तुम खास हो, और हम सुनकर शर्म से मुस्कुरा देते हैं या विश्वास नहीं करते। लेकिन यहाँ खास होने की बात ईगो वाली नहीं, बहुत सरल है। आप अस्तित्व की निरंतरता है। आप में ब्रह्मांड की शुरुआत सांस ले रही। अब जरा और नरमी से महसूस करें, आप अकेले नहीं। जो हवा आप लेते हैं वो लाखों जीवों ने सांस के रूप में ली। जो पानी आप पीते हैं वो बादल था, फिर बारिश किसी नदी में बहा। बीज ने उसे पिया, किसी फल में बदला, फिर आपके अंदर आया। सब कुछ घूमता है, सब एक दूसरे में मिलता है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, लेकिन वो दूर नहीं है, वो आपके भीतर है। और इस बात को समझने के किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं, बस महसूस करने की जरूरत है। ओशो कहते हैं कि एक पल के लिए कल्पना करें कि आपके शरीर का हर छोटा कण एक लंबी यात्रा करके आया है। कुछ कण अरबों साल पहले बने थे, कुछ ने अंतरिक्ष में उड़ान भरी, कुछ ने पृथ्वी की मिट्टी बनकर जीवन के रूप में जन्म लिया, और अब आपके रूप में सांस ले रहे हैं। आप नए नहीं हैं, आप बहुत पुराने हैं, बस इस रूप में नए हैं। क्या ये थोड़ा सुकून नहीं देता कि भले ही जीवन कभी कभी कठिन लगे, भले कभी हम खोए हुए महसूस करें, पर हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं, तारों तक जाती है। ये विचार आध्यात्मिक भी है और वैज्ञानिक भी। विज्ञान कहता है तुम स्टारडस्ट हो, आध्यात्मिकता कहती है तुम्हारे भीतर दिव्यता है। दोनों मिलकर फुसफुसाते हैं। तुम सिर्फ शरीर नहीं हो। अगर आप इसे अभी पूरी तरह महसूस ना कर पाए तो कोई बात नहीं। कुछ सच्चाइयां धीरे धीरे उतरती है, जैसे शाम की ठंडी धूप पहले त्वचा पर लगती है, फिर दिल पर। अब थोड़ा अपने शरीर की ओर लौटे। अपने हाथ को देखिए या बस महसूस करें। ये हाथ कभी किसी तारे का हिस्सा था, अब यही हाथ आपके जीवन को छूता है।
खुद को भी और दूसरों को भी गर्माहट दे सकता है। क्या सुंदर नहीं कि तारों की राख अब प्यार बांट सकती है। अगर मन चाहे दिल के बीच में जहां दिल की धड़कन महसूस होती है अपना हाथ रखिए। हल्के से जोर नहीं महसूस करें कि आपका दिल कभी अंतरिक्ष की धड़कन का हिस्सा था। आज वो आपके रूप में धड़क रहा है। ब्रह्मांड ने खुद को आपके दिल की धड़कन में बदल लिया है। आप छोटे नहीं, आप विशाल हैं। बस रोजमर्रा की भागदौड़ में भूल जाते हैं। जब भी शक हो, दर्द हो, थकान हो, इस बात को याद कर सकते हैं, मैं तारों से आया हूं और मैं फिर उसी रोशनी में लौट जाऊंगा कभी किसी रूप में। जीवन को हल्का देखने के लिए कभी कभी इतना याद रखना ही काफी है। ओशो कहते हैं कि हम अक्सर सोचते हैं कि शांति का मतलब है कुछ नहीं हो रहा, सब थम गया है, लेकिन असली शांति वैसी नहीं होती। असली शांति चलते हुए जीवन के बीच मिलती है, उस मधुर जगह में जहां आवाज और खामोशी धीमे से हाथ पकड़कर साथ चलती है। थोड़ा सोचिए, हमारे चारों तरफ कितना शोर है, गाड़ियों का, लोगों का, विचारों का, फोन का, दिमाग का। शोर बाहर भी है और भीतर भी। बाहर का शोर बंद करना आसान है, कान बंद कर लीजिए या कमरे में चले जाइए। लेकिन भीतर का शोर जो लगातार बोलता रहता है, वही असली चुनौती है। मन में आवाजें चलती रहती है, ये करो, वो क्यों हुआ, कल क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, मैं सही हूं या गलत। मन रुकता नहीं, थकता भी नहीं। आप थक जाते हैं पर वो चलता रहता है। पर क्या आपने कभी उस शोर के पीछे की खामोशी को सुना है? वहां एक जगह है, बहुत नरम, बहुत हल्की, जो हमेशा मौजूद रहती है। शोर चाहे कितना भी हो, वो जगह बनी रहती है। हम उसका दरवाजा अक्सर बंद रख देते हैं, पर यह दरवाजा खोलना कठिन नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान चाहिए। ओशो कहते हैं कि हमारा दिमाग हर सेकंड हजारों विचार सोच सकता है। विचार आना दोष नहीं, ये दिमाग का काम है, जैसे दिल धड़कता है। विचारों को रोकना ऐसा है जैसे दिल को कहे मत धड़को। संभव नहीं, जरूरी भी नहीं। शांति विचारों के रुकने से नहीं आती, शांति विचारों के बीच की जगह से आती है। दो विचारों के बीच एक छोटा सा विराम होता है, बहुत सूक्ष्म, बहुत नाजुक। हम उसे नोटिस नहीं करते, पर वही विराम मधुर जगह है, वही खामोशी जो हमें खुद से मिलाती है। अगर आप किसी बात को याद कर रहे हैं या किसी चिंता में डूबे हैं तो भी ठीक है। हम यहाँ चिंता को हटाने नहीं आए, हम सिर्फ उसके पीछे की खामोशी को पहचानने आए हैं। चिंता है, उसके पीछे जो ठहराव है, बस उसे महसूस करना सीखेंगे। खामोशी को ढूंढने की जरूरत नहीं, वो पहले से है। जैसे आकाश हमेशा रहता है, बादल चाहे जितने हो, आपके भीतर भी एक आकाश है। विचार, बादल, भावनाएं हवाएं पर, खामोशी आकाश की तरह स्थिर है। खुला, शांत, रहस्यमय, सुंदर आप अभी भी वही है जो आप बचपन में थे। निर्मल, शांत, साफ। बस समय के साथ शोर बढ़ गया, लेकिन उस निर्मल जगह को कोई छू नहीं पाया। वो अभी भी आपके भीतर है, खुद को छूने का इंतजार करती हुई। कभी कभी हमें लगता है कि शांति का मतलब है जंगल में जाना, पहाड़ पर बैठना, समुद्र तट पर ध्यान करना। हाँ, वहां शांति मिलती है, पर वो असली शांति नहीं, वो बाहर की शांति है। असली शांति वह है जिसे आप अपने भीतर ले जा सके। बाजार में, रसोई में, ऑफिस में या किसी बस के सफर में भी। जिंदगी पूरी तरह शांत नहीं होगी, पर आप भीतर से शांत होना सीख सकते हैं। यही अध्याय है भीतर की खामोशी तक एक छोटा सा पुल। अब एक बहुत सरल अभ्यास करें। अपने आसपास की आवाजें सुनिए, जो भी है, पंखा, गाड़ियां, बच्चे, बातें, पक्षी या फिर कोई आवाज नहीं। सुनिए, कुछ भी बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस सुनिए। आवाजों को हटाइए मत, उन्हें रहने दीजिए, पर ध्यान उनके बीच की जगह पर ले जाइए। वहां एक हल्की सी खामोशी है जो आवाजों के बीच छुपी रहती है, वही मधुर जगह है। ध्यान से सुनेंगे तो महसूस होगा खामोशी आवाज से बड़ी है। आवाज आती जाती है, खामोशी रहती है, ऐसे ही विचार आते जाते हैं। आपके भीतर की शांति हमेशा रहती है। आध्यात्मिक भाषा कहती है
खामोशी अंतरात्मा की आवाज होती है। विज्ञान कहता है खामोशी दिमाग को रिसेट करती है, नर्वस सिस्टम को शांत करती है, तनाव हार्मोन कम करती है। दोनों का मतलब एक ही है, खामोशी ही दवा है, खामोशी ही भोजन है, खामोशी ही घर है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस कभी कभी उस खामोशी को 2-3 सांसों तक जगह देना है। बस इतना वही काफी है। खामोशी कोई उपलब्धि नहीं, ये याद करने की चीज है। ये हमेशा से आपकी थी, आप बस उससे दूर हो गए थे जिंदगी की आवाजों में। आज नहीं तो कल धीरे धीरे ये खामोशी आपके भीतर बैठने लगेगी, जैसे कोई पुराना दोस्त फिर मिलने आया हो। और जब वो बैठ जाएगी तो आप पाएंगे कि बाहर कितना भी शोर हो, आप भीतर से शांत रह सकते हैं, मुस्कुरा भी सकते हैं। और ये मुस्कुराहट बहुत सौम्य होगी, गहरी होगी, क्योंकि वो शांति की मुस्कुराहट है। चलते फिरते काम करते हुए आप कभी भी सिर्फ एक सांस लेकर उस मधुर जगह में लौट सकते हैं। ठहराव, विराम, शांत स्पेस वही आपकी असली ऊर्जा है। आप शोर नहीं है, आप शांति है। बस याद करना है, जीवन अक्सर तेज बहता है। सुबह उठना, काम, जिम्मेदारियां, रिश्ते, फोन, संदेश, दिन खत्म होता है और लगता है आज तो बस निकल गया। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन बीत गया, पर आप उसके साथ नहीं थे। शरीर सब कर रहा था पर मन कहीं और था। हम अक्सर वर्तमान पल में नहीं होते, या तो हम बीते हुए में अटके रहते हैं, या आने वाले की चिंता में बीता हुआ यादें, पछतावा, ऐसा क्यों हुआ, आने वाला डर, उम्मीद, क्या होगा बीता हुआ जा चुका, आने वाला अभी आया नहीं, तो जीवन कहाँ है? यही अभी इस सांस में, इस धड़कन में, इस शब्द के बीच की जगह में ये पल, यही जीवन है। बाकी सब दिमाग की यात्राएं हैं। विज्ञान कहता है हमारा दिमाग हर कुछ सेकंड में समय यात्रा करता रहता है। भूत और भविष्य में ये ऊर्जा खर्च करता है, थकान पैदा करता है और तनाव बढ़ाता है। लेकिन जब हम कुछ सेकंड के लिए भी सिर्फ अभी पर ध्यान रखते हैं तो दिमाग राहत महसूस करता है, तंत्रिका तंत्र शांत होता है, शरीर भीतर से ढीला पड़ने लगता है। आध्यात्मिक परंपराएं सदियों से कहती आई है वर्तमान ही सच्चा घर है, और अब विज्ञान भी यही कह रहा है। माइंडफुलनेस यानी इस पल में जागना थेरेपी नहीं, कोई ट्रिक नहीं, बल्कि हमारी प्राकृतिक अवस्था है। हम ऐसे ही पैदा हुए थे। बच्चे इसी तरह जीते हैं, पूरी तरह इस पल में। जैसे छोटा बच्चा बारिश को बस देखता नहीं, उसे जीता है। जैसे सूरज की धूप में हाथ फैला देता है और महसूस करता है। बस उसके लिए वही पल पूरा ब्रह्मांड है। हम बड़े होकर वो क्षमता खो देते हैं, या यूं कहें वो धूल में दब जाती है, पर खोती नहीं जाग सकती है। धीरे धीरे आप अभी ये शब्द पढ़ रहे हैं, और ये पढ़ना भी एक अभी है। आप चाहे पढ़ते पढ़ते रुके या मन भटके, कोई बात नहीं। हर बार वापस लौटने का रास्ता यही है। एक नरम सांस, एक पल के लिए अपनी सांस को महसूस करे बिना बदले। वो जैसी है वैसी ठीक है। जैसे सूर्य की रोशनी तेज भी होती है और कभी नरम भी, शाम के समय धीरी, मुलायम, कोमल, उसी तरह वर्तमान भी कभी चमकीला लगता है, कभी बहुत साधारण, पर दोनों ही में रोशनी है। इस पल में क्या है? बस यही आप, श्वास, शब्द, दिल की हल्की सी धड़कन, और ये काफी है। इतना ही जीवन है। भविष्य बहुत बार भारी लगता है, क्योंकि हम उसे पूरा एक साथ सोच लेते हैं। 5 साल बाद क्या होगा, 1 साल बाद कल, पर जीवन भविष्य में नहीं आता, वो छोटे छोटे पलों में आता है। एक एक सांस करके अगर हम एक एक सांस को थोड़ा शांति से जी ले तो जीवन अपने आप शांत हो जाता है। आपने देखा होगा सुबह की धूप में एक नरम सी रोशनी होती है। वो धूप चुभती नहीं, बस हल्के से कमरे को भर देती है। ये अध्याय उसी रोशनी जैसा है, धीमा फैलता हुआ, बिना शोर, बिना प्रयास। अभी जब आप पढ़ रहे हैं, अपने कंधों को थोड़ा ढीला करें, जबड़े को आराम देने दे, जीभ को भी उसे ऊपरी तालू से अलग कर ले। देखा, शरीर ने राहत ली। वर्तमान पल शरीर से शुरू होता है, मन से नहीं। इस पल में आने का सबसे सरल तरीका 3 है। श्वास महसूस करें, शरीर महसूस करें, आसपास की ध्वनियां सुने,
बिना जज किए यही 3 चीजें दिमाग को वर्तमान में वापस बुलाती है। आप जीवन में कुछ भी कर रहे हो, ब्रश करना, खाना, बनाना, काम करना, अगर आप कुछ क्षणों के लिए उस काम को महसूस कर लें तो वही पल ध्यान बन जाता है। ध्यान कोई अलग क्रिया नहीं है, ध्यान ध्यान देना है। बस अगर आप चल रहे हैं कदमों को महसूस करें, अगर खा रहे हैं कोर को महसूस करें, अगर बातें कर रहे हैं सामने वाले को सच में सुने, यही पल को जीना है। और ये बहुत हल्का लगता है, जैसे दिल पर भार कम हो गया हो। वर्तमान पल की एक खूबसूरती है, ये हमेशा दयालु होता है। अभी कोई दुख नहीं है, दुख बीते हुए या आने वाले में होता है। अभी बस सांस है, और सांस तटस्थ शांत स्थिर होती है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि अभी आपका आश्रय बन सकता है, एक सुरक्षित जगह जहां आप लौट सकते हैं। कई बार दिन में इतना सरल कि लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते, पर सरल चीजें ही जीवन बदलती। कोई कोशिश मत करे पल को पकड़ने की, वो खुद है। आपको बस ध्यान देना है, बस इतनी ही मुलाकात काफी है। थोड़ा ध्यान दे, क्या इस क्षण में कोई कमी है? अभी यही एक सांस लेते हुए अगर मन जवाब दे सब ठीक है, तो उस शांति को महसूस होने दे। अगर मन कहे कुछ तो है, तो भी ठीक। वही आपका ईमानदार अनुभव है, उसे भी इस पल में रहने दे। अभी को सही या गलत मत कहें, अभी बस है, और यही उसकी खूबसूरती है। इस पल में एक नरम रोशनी है, तेज नहीं, आंखें शैन नहीं करती, बस दिल को गर्म करती है, हल्का सा। आप चाहे तो अगली 2-3 सांसों के लिए इस पल को घर की तरह महसूस करें या ना करे, कोई दबाव नहीं। ये अध्याय सिर्फ याद दिलाने के लिए है कि जीवन कहीं बाहर नहीं, अभी हो रहा है। और अगर हम इस अभी से दोस्ती कर लें तो हर दिन थोड़ा और आसान हो सकता है, थोड़ा और नरम, थोड़ा और रोशन। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी से जुड़ाव तब होता है जब हम बात करते हैं, मिलते हैं, छूते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन जुड़ाव इससे भी गहरा है, बहुत गहरा, बहुत सूक्ष्म। विज्ञान हमें बताता है कि ब्रह्मांड की जड़ें क्वांटम दुनिया में है, एक ऐसी दुनिया जो हमारी रोजमर्रा की समझ से छोटी, चुप और रहस्यमय है। वहां कण इतने नन्हे होते हैं कि उन्हें पकड़ना, देखना या समझना आसान नहीं, फिर भी वे सब कुछ संभालते हैं, परमाणु से लेकर आकाश गंगाओं तक। क्वांटम दुनिया का एक सरल सा सच है, चीजें अकेली नहीं होती, वो एक दूसरे को जानती है, वो एक दूसरे से बात करती है, वो जुड़ी रहती है, चाहे दूर हो या पास। इस जुड़ाव को विज्ञान एक नाम देता है, इंटेंगलमेंट, यानी गुंथन या जुड़ाव। अगर 2 छोटे से कण एक बार भी एक दूसरे से जुड़े हो तो वे चाहे कितनी ही दूर चले जाए, एक में कुछ बदले तो दूसरे में भी असर होता है। कभी समुद्र पार, कभी आकाश गंगा पार, फिर भी जुड़ाव बना रहता है। ये कोई कविता नहीं, ये प्रयोगों से देखा गया सच है। अब जरा इसे बहुत सरल भाषा में समझें। यदि 2 लोग थोड़े समय के लिए एक साथ सच्चे मन से बैठे हो, एक साथ हंसे हो, एक दूसरे को महसूस किया हो, तो उनकी ऊर्जा भी कहीं ना कहीं जुड़ जाती है। आपने महसूस किया होगा, कुछ लोग बस पास आकर बैठ जाएं, तो दिल हल्का महसूस हो जाता है, और कुछ लोग कुछ कहे बिना भी मन भारी कर देते हैं। ये संयोग नहीं, ये संवेदनशील जुड़ाव है। हमारे दिल में भी एक सूक्ष्म बुद्धिमत्ता है जो बिना शब्दों के दूसरों की उपस्थिति महसूस कर लेती है। विज्ञान कहता है कि दिल अपनी धड़कन के साथ एक हल्का चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है जो 2 मीटर तक महसूस किया जा सकता है। यानी आपका दिल आपके शब्दों से पहले ही दूसरों तक पहुंचता है। आध्यात्मिक भाषा में कहा गया है, दिल दिल से बात करता है। विज्ञान कहता है दिल दिल को महसूस करता है। दोनों एक ही बात को अलग अलग शब्दों में कह रहे हैं। हम अक्सर समझते हैं कि जोड़ सिर्फ बड़े बड़े रिश्तों में होता है, पर जोड़ तो हवा में भी है। जब पेड़ हवा में ऑक्सीजन छोड़ता है, आप उसे सांस में लेते हैं, यही जुड़ाव है। जब कोई आपसे मुस्कुरा कर देख ले और आप भी मुस्कुरा दे तो 2 दिमागों में एक साथ खुशी का रसायन बनता है, ये भी जुड़ाव है। जितनी गहराई से आप इस दुनिया को देखते हैं, उतनी स्पष्टता आती है कि अलगाव बस लगता है, सच नहीं। कण जुड़े हैं, दिल जुड़े हैं, लोग जुड़े हैं,
जीव जुड़कर जीते हैं। आप अकेले नहीं, कभी भी नहीं। आपके विचार, आपका मूड, आपकी ऊर्जा सब फैलती है और उसके आसपास के लोग उसे महसूस करते हैं, चाहे शब्दों में ना कह पाए। इसलिए जब आप शांत होते हैं, आपके आसपास का माहौल भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। जब आप प्रेम से देखते हैं, वातावरण कोमल हो जाता है। जब आप आभार महसूस करते हैं, जीवन पास आकर बैठ जाता है। एक सरल मीठा सच है, हम सब एक दूसरे को छूते हैं, भले हाथ ना लगाएं। आप किसी कमरे में जाएं और महसूस करें कि यहां कुछ भारी लगता है, क्योंकि भावनाएं हवा में तैरती है। ये कल्पना नहीं है, हमारे दिल और दिमाग एक दूसरे को संप्रेषित करते रहते हैं। कभी आप अचानक किसी का ख्याल करते हैं और वही व्यक्ति आपको संदेश भेज देता है, या आप किसी को याद करते हैं और वह सामने आ जाता है। ये छोटी छोटी बातें जुड़ाव के संकेत है। लॉजिक से ना समझे, दिल से महसूस करें। क्वांटम दुनिया हमें यह सिखाती है कि दूरी उतनी सच नहीं जितना हम सोचते हैं। ऊर्जा और ध्यान दूरी नहीं मानते। जिसे आप याद करते हैं, जिसके लिए आप दुआ करते हैं, जिसे आप प्यार भेजते हैं, उस तक वो पहुंचता है। आप किसी को शांति का विचार भेजें तो वो पहुंच जाता है, भले सामने वाला उसे महसूस करे या ना करे। इसलिए आपके विचार सिर्फ आपके नहीं हैं, वे दुनिया को छूते हैं। आप छोटी चीज नहीं, आपका मन छोटा नहीं, आपकी उपस्थिति छोटी नहीं। आपके होने का असर है पहले अपने ऊपर, फिर आसपास और फिर आगे तक। विज्ञान कहता है एवरीथिंग इज कनेक्टेड। आध्यात्मिकता कहती है सब एक है। दिल कहता है हाँ मैं जानता था। अब एक हल्का सा पल ले। अपने जीवन में एक दो लोगों को याद करें जिन्होंने आपको बिना शोर किए, बिना बहुत कुछ बोले, बस अपनी उपस्थिति से हल्का महसूस कराया हो। बस याद करें। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, ये याद करना ही जुड़ाव की गवाही है। जुड़ाव बड़े तरीकों से नहीं, ऐसे ही छोटे पलों से बनता है। ये अध्याय ये कहने नहीं आया कि आपको किसी से चिपक जाना है, नहीं, ये बस याद दिलाने आया कि नन्ही चीजें भी जुड़ी रहती है। आप चाहे आज अकेले बैठे हो, फिर भी आप अकेले नहीं। आपका होना दुनिया के ताने बाने में एक नाजुक जरूरी धागा है। और यदि कभी आपको लगे कि कोई आपको नहीं समझता, कोई आपके साथ नहीं, तो इस अध्याय को याद कर लेना। जुड़ाव दिखाई नहीं देता पर होता है, बहता रहता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपका ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में साझा करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।